वो दवा जो किसी भी आम इंसान को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकती थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति निडर, हंसमुख और बिना सोए 3 दिन से अधिक बिता सकता था। साथ ही बिना रुके 60 किलोमीटर तक चल सकता था, जिसे हम 1941 में फ्रांस के वोल्केनो अभियान में देख सकते हैं, जिसमें जर्मन सैनिक 11 दिनों तक बिना रुके लड़ते रहे। 4 साल का लड़का जो बर्फ जमी नदी में गिर गया, जिसकी चीखें सुनकर एक पादरी ने उसे बचा लिया, मगर वो पादरी शायद ही नहीं जानता होगा कि ये बच्चा इतिहास रचने वाला है। बात है 20 अप्रैल 1889 की। ऑस्ट्रेलिया में एलोइस के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम एडोल्फ रखा गया। समय बीतता गया और बच्चा जवान होता गया, मगर ये बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है। इसी कारण से वह सिर्फ अपने जीवन में 16 साल तक ही पढ़ सका। उसके बाद उसके पिता की मौत के कारण पूरा परिवार वियना शिफ्ट हो गया, जहाँ पर एडोल्फ ने आर्ट कॉलेज में एंट्रेंस दिया और वो उस एंट्रेंस में फेल हो गया। अब वो अपना खर्चा चलाने के लिए पोस्ट कार्ड पर पिक्चर बनाकर गुजारा करने लगा। इधर दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें सोल्जरों की भर्ती होने लगी थी। इसी कारण से इसमें एडोल्फ का भी नंबर आ गया और उसे 16th बटालियन रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल होने की अनुमति मिल गई, जहां वो खूब बहादुरी से लड़ते हुए घायल होने के कारण उसे सम्मान में आयरन क्रॉस दिया गया। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार चुका था, इसके कारण जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जर्मनी को अपनी हार ही नहीं माननी थी, बल्कि जीतते हुए देशों को वॉर में हुआ सारा खर्चा भी चुकाना था, जिसकी वजह से जर्मनी बुरी तरह खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। वहीं 1990 म्यूनिख में एडोल्फ हिटलर ने एक छोटी जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन की, जिसमें उसका काम प्रचार की सारी देखरेख करना था, जिसके चलते उसने उस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा। इसी समय नाजी पार्टी एक देश प्रेमी पार्टी बनकर सामने आने लगी थी। यदि वो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो जर्मनी को खोई हुई इज्जत वापस दिला सकते हैं, जिसके चलते लोगों में पल रहे असंतोष के कारण वो पार्टी अब धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। द राइज ऑफ पावर एडोल्फ हिटलर। अब नाजी पार्टी की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते हिटलर ने जर्मनी में प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर हारा है उसका कारण यहूदी है, जिस बात पर जर्मन भी भरोसा करने लगे। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in die... जिसके कारण अब जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जन आंदोलन फैल गया, जिसमें यहूदियों को पकड़ पकड़ कर कैंपों में भरा जाने लगा। हिटलर ने जर्मन लोगों के दिमागों में भरना स्टार्ट कर दिया कि जर्मन प्योर आर्यन है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, बाकी सब उनके नीचे आते हैं। इसके चलते जर्मन में एक ऐसा उत्साह भर गया, जिसके चलते अब जर्मन मरने मारने पर उतारू थे। इसी बात का फायदा हिटलर ने उठाया। स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 1 सितंबर 1939 उसने पोलैंड पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। उसकी सेना शांत नहीं बैठने वाली थी, इसके कारण 8 महीने बाद उन्होंने 9 अप्रैल 1940 को डेनमार्क, नॉर्वे, उसके बाद 10 मई 1940 को बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। मगर ऐसा कैसे इतनी स्पीड से एक के बाद एक देशों को कब्जाता जा रहा था? आखिर क्या कारण था कि जब तक दुश्मन चौकन्ना भी नहीं हो पाता था, तब तक जर्मन सैनिक देश को हत्या चुके होते थे? इस सबका कारण एक ही था, परविटीन, वो दवा जो किसी भी आम इंसान को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकती थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति निडर, हंसमुख और बिना सोए 3 दिन से अधिक बिता सकता था। साथ ही बिना रुके 60 किलोमीटर तक चल सकता था, जिसे हम 1941 में फ्रांस के वोल्केनो अभियान में देख सकते हैं, जिसमें जर्मन सैनिक 11 दिनों तक बिना रुके लड़ते रहे। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जर्मन सैनिक इस प्रोविटीन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, तो डेनमार्क, नीदरलैंड और फ्रांस के सैनिक क्यों नहीं? क्योंकि इस मेडिसिन के जितने फायदे थे उतने ही नुकसान थे, क्योंकि इसके कारण हार्ट फेलियर होने लगे और सैनिक मेंटली अनस्टेबल हो गए। इसके चलते वो सुसाइड करने लगे, मगर इससे हिटलर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर हिटलर एक गलती कर चुका था, और वो थी यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ पर जून 1941 में हमला करके, जिसका नाम उसने बारबोसा ऑपरेशन रखा, जिसमें हिटलर ने एक बहुत बड़ी सेना हमला करने के लिए भेज दिया, मगर वहाँ हिटलर की सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। अब यूएसएसआर हिटलर को सबक सिखाने पर उतर आई, क्योंकि हिटलर ने यूएसएसआर के शासक स्टालिन के साथ जो एग्रीमेंट किया था वो हिटलर तोड़ चुका था, जिसके कारण अब यूएसएसआर भी इस युद्ध में कूद गया, जिसके चलते यूएसएसआर आर्मी ने जर्मन सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जर्मनी ने अब तक जो भी देश जीते थे वे अब एक के बाद एक यूएसएसआर आर्मी उन्हें छुड़ाती जा रही थी, जिसके कारण अब जर्मन सैनिकों का हौसले टूटने लग गए और 29 अप्रैल 1945 को जर्मन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। अब हिटलर के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसकी सारी दुनिया को जीतने का सपना बस एक सपना रह गया। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी बीवी के साथ खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली।